सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज़, आज है डे 3 और जैसा कि आपको पता होगा कि अपन सीजीएल और एमटीएस की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। तो अब बचे हैं सीजीएल में मात्र 56 डेज़ और वहीं एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस पे बचे हैं मात्र 26 डेज़, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम मेरा 13 ऑफ जून को है। सो 16 ऑफ मई को जो जो शेड्यूल था, मतलब जो जो टॉपिक मुझे कवर करने थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। सो आज जो जो टॉपिक मुझे कवर करने हैं उसको मैंने डायरी में ऑलरेडी लिख लिया है। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वोकैब से। वोकैब में मुझे 100 से लेकर 150 सिनोनिम्स याद करने हैं। उसके बाद वन वर्ड 100 से लेकर 150 तक लर्न करना है। देन ईडियम्स सेम 100 टू 150। उसके बाद एनसीईआरटी यानी कि क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 5 है और 6 है उसका मुझे वोकैब याद करना है। उसके बाद सिविक्स में लेसन 3 और इको में टोटल 2 पेज मुझे लर्न करने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में 8 से लेकर 12 पेज तक मुझे याद करना है और फिजिक्स में एक्सरसाइज 2, देन बायो में एक्सरसाइज 3 याद करना है। उसके बाद ज्योग्राफी में लेसन 3 लर्न करना है। हिस्ट्री में भी लेसन 3 मॉडर्न हिस्ट्री का। एंड उसके बाद स्टैटिक में 8 से लेकर 12 पेज तक मुझे लर्न करना है। और नवंबर, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर में मेरा अक्टूबर कंप्लीट हो गया है और आज मुझे नवंबर का डे 1 है, यानी कि मैं पर मंथ 2 दिन। आज जैसे नवंबर का डे 1 होगा, फिर नवंबर कल मैं फिर से याद करूँगा। उसके बाद मुझे इंग्लिश ग्रामर में लेसन 3 लर्न करना है। एंड पिनेकल की बात करूँ तो पिनेकल में जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे 20 से 30 लगाने हैं। एंड उसके बाद 2 क्लोज टेस्ट लगाना है। एंड सबसे लास्ट में मैथ का चैप्टर है डीआई। मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला मेरा परसेंटेज था वो कंप्लीट हो गया और 16 ऑफ मई को मैंने कंप्लीट करा अपना रेशियो, तो वो दोनों मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं करूँगा डीआई एंड सबसे लास्ट में एमटीएस का मॉक देना है। सो चलो दिन की शुरुआत करते हैं वोकैब से। तो वोकैब में मुझे आज सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स तीनों मुझे 50 याद करने हैं, क्योंकि डे 1 और डे 2 मैंने 1 से लेकर 100 तक ऑलरेडी याद कर लिया है। सो आज मुझे 100 से लेकर 150 तक याद करना है, वो भी तीनों सेक्शन में, मतलब सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सीजीएल में मात्र बहुत ही कम दिन बचे हैं और एमटीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है। उसके बाद फिर सीएचएसएल है, फिर से एमटीएस है, तो अभी कई सारे पेपर आने वाले हैं। सो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी भी और मेरी भी। सो फाइनली आज का जो टॉपिक था वन वर्ड वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मुझे याद करना है एडियम्स 100 से लेकर 150 तक एंड देन सबसे लास्ट में सिनोनिम्स याद करना है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप पर डे कितना वोकैब याद करते हो? आई मीन 50 या फिर 75 या फिर 100? तो जितने भी आप पर डे वोकैब याद करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो फाइनली मेरा एडियम्स भी कंप्लीट होने वाला है, यानी कि एडियम्स में 100 से लेकर 150 तक लर्न हो गए हैं। अब मुझे याद करना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी मुझे 100 से लेकर 150 तक याद करना है। अच्छा, ये सिनोनिम्स याद करने के बाद मुझे फिर से वोकैब याद करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 मुझे आज याद करना है, क्योंकि 16 ऑफ मई यानी कि कल मैंने चैप्टर 3 और 4 लर्न कर लिया था, उसका जितना भी वोकैब था। तो आज मुझे 5 और 6 याद करना है। सो एनसीईआरटी अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है और इसमें गिन चुन के मेरे ख्याल से 7-8 वर्ड होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, या फिर उससे भी कम या फिर उससे ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं होता, किसी किसी चैप्टर में अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ सब में 5 या 6 वर्ड आते हैं मैक्सिमम। सो मुझे अभी चैप्टर नंबर 5 याद करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6। और ये एनसीईआरटी में पता है बीच बीच में पोएम भी होता है और चैप्टर के बीच में, मतलब जैसे चैप्टर ख़त्म हो गया, जैसे चैप्टर 5 ख़त्म हुआ उसके बाद एक पोएम आ गया छोटा सा, उसके बाद फिर चैप्टर 6। तो देन फिर मुझे उस पोएम का वोकैब भी याद करना पड़ता है। अच्छा, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे सिविक्स लर्न करना है। सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 और कल मैंने चैप्टर नंबर 2 याद कर लिया था और सिविक्स में टोटल 22 चैप्टर हैं। सो पर डे 1 चैप्टर। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 में है प्रियम्बल, वही प्रस्तावना। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पेज में ख़त्म हो गया है। और इसके बाद फिर मैं अगले दिन यानी कि 18 ऑफ मई को चैप्टर नंबर 4 याद करूँगा। सो फिलहाल ये तो मेरा कंप्लीट होने वाला है। देन उसके बाद मुझे इको याद करना है। इको में टोटल 23 पेज है। सो कल मैंने 2 से लेकर 4 पेज तक कंप्लीट कर लिया था और आज मुझे याद करना है 4 से लेकर 6 पेज तक। सो ये भी 2 पेज है, टोटल 23 पेज है। तो पर डे 2 पेज, तो ईज़िली 11 से 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। वैसे हो तो जाएगा 2 दिन 3 दिन में, लेकिन 2 पेज से ये 2 पेज में ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं और तुरंत हो भी जाता है। सो अभी अपन इसको कंप्लीट करने के बाद फिर केमिस्ट्री याद करेंगे।
केमिस्ट्री में भी टोटल 62 पेज है और एक दिन में 4 पेज का मैंने टारगेट सेट करा है। तो कल मैंने 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज मुझे याद करना है 8 से लेकर 12 पेज तक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ चैप्टर की, तो फ़िलहाल जो है चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। मैं उसे ही लर्न कर रहा हूँ 2 दिनों से, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी पेज हैं तो मैं चैप्टर के हिसाब से याद नहीं कर रहा, मैं याद कर रहा हूँ पेज के हिसाब से। सो इसे कंप्लीट करने के बाद पहले मैं ये 4 पेज कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, इसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, वहीं आपने पढ़ा होगा डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, इसके बारे में। तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा ही चैप्टर है। अच्छा, केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं स्टैटिक याद कर लूँगा, क्योंकि स्टैटिक में भी मैं पेज के हिसाब से याद कर रहा हूँ। उसमें भी 60+ पेज है। सो एक दिन में 4 पेज का मैंने टारगेट सेट करा है। सो कल मैंने 4 से लेकर 8 पेज तक याद कर लिया था और आज मुझे याद करना है 8 से लेकर 12 तक। 12 पेज है और 4 पेज मुझे आज याद करने हैं। इसमें आपने सुना होगा, अगर आपने एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा, घराना वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब ये बनारस घराना हो गया या फिर लखनऊ घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, तो उनसे कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। सो फ़िलहाल मैं वही याद कर रहा हूँ। एंड स्टैटिक का यार ये वाला टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें कई सारे नाम होते हैं। यानी कि एक घराना से रिलेटेड 10 पर्सन हो गए या फिर 12 पर्सन हो गए, तो आपको उनका नाम याद करना पड़ता है। और उसको ऐसा नहीं कि याद करो फिर भूल लो, उसको आपको कंटिन्यू देखना पड़ता है बार बार, ताकि आपके दिमाग में वो नाम याद रहे हमेशा। सो फाइनली जो है आज का मेरा स्टैटिक भी कंप्लीट हो गया डायरी, और अब मुझे याद करना है इंग्लिश ग्रामर। कल मैंने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया था। आज मुझे याद करना है चैप्टर नंबर 3 जिसमें एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव आई थिंक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो याद करने में टाइम लग जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल के अबाउट पेज में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आप लोग ये पूछ रहे थे कि आप मुझे पीडीएफ शेयर कर सकते हो या फिर नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। सो मेरे पास कुछ पीडीएफ है सर की, तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। मैंने कुछ भाई ने मेरे को मैसेज भी करा था, तो मैंने उनको शेयर भी करा। सो अगर आपको भी नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो इसमें क्या है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताना कि आप लोग जो ग्रामर हो गया या फिर उसके एरर के क्वेश्चंस हो गए, वो जो आप सॉल्व करते हो तो किस बुक का यूज़ कर रहे हो, मतलब किस बुक को फॉलो कर रहे हो आप पिनेकल से लगा रहे हो या फिर इससे किरण पब्लिकेशन से। सो कमेंट में ज़रूर बताना। सो फाइनली जो है अब जाकर मेरा एडजेक्टिव कंप्लीट होने वाला है। एंड ये मेरा डन हो गया। अब मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। और गाइस, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो मुझे वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और जो बाकी टॉपिक बच गए हैं एंड उसे मैं कंप्लीट कर लूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज का जो मॉक टेस्ट मुझे देना है एमटीएस का, उसमें मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे मैं स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दूँगा। सो गाइज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।